हेलो दोस्तों। हर रोज़ मैं आपको कान्हा जी की कहानी सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको किशोरी की कहानी सुनाती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं किशोरी की कहानी। एक संत थे, वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे रोज़ एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज़ वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद तो वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वे रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊँगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लल्ला, आँखों के लिए क्यों रोऊंगा? मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लल्ला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। अब बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखूं तो उस बालक ने पट्टी में ऐसी कौन सी औषधि रखी है जिससे मेरी आंखें इतनी जल्दी ठीक हो गई। और जैसे ही बाबा ने पट्टी खोली तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा कि या खुद श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज़ मुझे से इस श्लोक को तुमको भी आनंद आता है। जय श्री राधे। बोलिए सब मेरे साथ, ऐसे हैं भगवान कृष्ण जो लल्ला के वेश में आए और आँखों को ठीक करके गए, क्योंकि उन्हें भी तो था किशोरी जी कहानी श्रीमद् भागवत सुनना चाहती हैं और वे नहीं सुन पा रही हैं। तो बोलिए राधे राधे। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।